प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी का इम्पोर्टेंट टॉपिक कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। आपके चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के अंदर कंप्यूटर के अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये सिलेक्शन दिलाने में आपकी बहुत मदद करेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक या पिता किसे कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चतुर्थ श्रेणी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के पूछे जाएंगे। कंप्यूटर का जनक या पिता किसे कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज, स्टीव जॉब्स या वॉन न्यूमैन? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल फटाफट से कमेंट करो। कंप्यूटर का जनक या पिता किसे कहते हैं? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज को। ठीक है ना, चार्ल्स बेबेज को मेरे प्यारे विद्यार्थियों कंप्यूटर का जनक या पिता कहा जाता है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एटलस, विंडोज, लिनक्स या एनेक? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, एनेक। मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये कंप्यूटर का नाम था। ठीक है ना, आपका डी राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एनेक का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? एनेक का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? 1940 में, 1945 में, 1950 में या 1955 में? फटाफट से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल आपके चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स में यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वायरल पेपर है। ठीक है ना, बिल्कुल 1945 में मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो कंप्यूटर का नाम था एनेक, इसका आविष्कार कब हुआ था? 1945 में। ठीक है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, विंडोज क्या है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंप्यूटर में विंडोज क्या है? ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर हार्डवेयर है? बिल्कुल आपको जल्दी से कमेंट करना है, विंडोज क्या है? विंडोज मेरे प्यारे विद्यार्थी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है ना, इसका आपका सी बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां होती हैं? 3, 4, 5 या 6? कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां होती है? ये क्वेश्चन पूछा गया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों जेल प्रहरी के अंदर, तो ध्यान रख लेना, आगामी एग्जाम्स के अंदर भी आएगा। कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां होती है? 5 पीढ़ियां होती है। ठीक है ना, ध्यान रख लेना, 5 पीढ़ियां राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत में सबसे पहले किस कंप्यूटर को बनाया गया था? पूरे भारत में सबसे पहले किस कंप्यूटर को बनाया गया था? परम, सुपर, सिद्धार्थ या गौतम? सबसे पहले कंप्यूटर को बनाया गया था सिद्धार्थ, इसका सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन दिलाएंगे आपको एक क्वेश्चन। 15 दिसंबर, 17 जनवरी, 7 जुलाई या 2 दिसंबर? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर आपका राइट होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आईसी इंटीग्रेटेड चिप का या ट्रांजिस्टर का, वैक्यूम ट्यूब का या माइक्रो प्रोसेसर का? कंप्यूटर की जो दूसरी पीढ़ी है उसमें निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता है? ट्रांजिस्टर का। ठीक है ना, इसका बी आपका राइट होगा, ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है दूसरी पीढ़ी के अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो तीसरी पीढ़ी में किया जाता है आईसी का, एंटीग्रेटेड चिप का, एंटीग्रेटेड चिप का तीसरी पीढ़ी में उपयोग किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो चौथी में किया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों माइक्रो प्रोसेसर। यहां से एक क्वेश्चन आपका पक्का आएगा परीक्षा में, ध्यान रख लेना। कंप्यूटर की जो चौथी पीढ़ी है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? माइक्रो प्रोसेसर का। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, पीसी का पूरा नाम है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पीसी का पूरा नाम क्या है? प्रोग्राम काउंटर, पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल काउंटर या प्रोग्राम कंप्यूटर? बिल्कुल आपको जल्दी से कमेंट करना है, पीसी का पूरा नाम क्या है? पर्सनल काउंटर। ठीक है ना, इसका सी आपका राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? गणना करने वाला, संगणक, कामकाजी या तेजी से काम करने वाला? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंप्यूटर का हिंदी में नाम की बात करें तो कंप्यूटर का हिंदी में नाम है संगणक। ठीक है ना, ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यहां पर भी स्टार लग सकता है।
चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से लेजर क्या है? लेजर प्रिंटर है, स्कैनर है, कीबोर्ड है या पेन ड्राइव है? लेजर किसे कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? लेजर कहा जाता है किसको? प्रिंटर को, ठीक है ना। लेजर क्या है? प्रिंटर है, इसका ए राइट होगा। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन सी है? इनपुट डिवाइस मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर या स्कैनर? बिल्कुल इनपुट डिवाइस आपको बताना है, बिल्कुल स्कैनर राइट हो जाएगा, ये इनपुट डिवाइस है, ठीक है ना, इसका डी राइट होगा। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्न में से फाइल इमेज फाइल फॉर्मेट कौन सा है? निम्न में से इमेज फाइल फॉर्मेट कौन सा है? तो बिल्कुल जेपीजे, ठीक है ना, जेपीजे ये इमेज फाइल फॉर्मेट है, ठीक है ना, बिल्कुल आपका सी राइट होगा। चलो नेक्स्ट देखो। MP3 कौन सा फाइल फॉर्मेट है? ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों MP4 है। ये MP4 कौन सा फाइल फॉर्मेट है? ये है वीडियो फाइल फॉर्मेट। और MP3 कौन सा हो जाएगा? ऑडियो फाइल फॉर्मेट, ठीक है ना। तो MP4 क्या है? वीडियो फाइल फॉर्मेट है, इसका आपका सी राइट हो जाएगा। अगर यहाँ पर फोटो हो, इमेज हो, तो बिल्कुल इसमें वो फोटो हो तो JPG आता, और मेरे प्यारे विद्यार्थियों MP3 आता ऑडियो के लिए, MP4 आ जाएगा वीडियो फाइल फॉर्मेट के लिए, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है? गूगल क्रोम, एंटीवायरस, यूट्यूब या विंडोज? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन हो जाएगा? विंडोज, ठीक है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? विंडोज राइट होगा, आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स बिल्कुल है, MS DOS बिल्कुल है, MS विंडोज बिल्कुल है, DBMS बिल्कुल ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है ना, इसका ए राइट होगा। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक नंबर होते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक नंबर होते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं? आपने कभी देखा है? 2 नंबर होते हैं, ठीक है ना, इसके 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? रोम, CPU, रैम या CPU ड्राइव? कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों CPU को, ठीक है ना, आपका बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। CPU का पूरा नाम क्या है? बिल्कुल बहुत शानदार क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर पावर यूनिट, सेंटर पावर यूनिट या सेंटर पागल यूनिट? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, CPU का पूरा नाम आपको बताना है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका नाम है। सेंट्रल, P का मतलब प्रोसेसिंग, U का मतलब यूनिट, ठीक है ना, बिल्कुल आपका ए राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। आधुनिक कंप्यूटर की खोज किस वर्ष की गई थी? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में की गई थी, ठीक है ना, 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की खोज की गई थी। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? असेंबली भाषा को, हाई लेवल भाषा को, मशीन भाषा को या लो लेवल भाषा को? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कंप्यूटर ही तो रह गया, वो मशीनरी भाषा को समझेगा, ठीक है ना, इसका इसमें क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन आ रहा है। WWW का आविष्कार किसने किया? इसका आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने, बिल गेट्स ने, ब्रेट ली ने या जॉन सीना ने? मेरे प्यारे विद्यार्थियों WWW का आविष्कार किया था टिम बर्नर्स ने, ठीक है ना, बर्नर्स-ली ने इसका WWW का आविष्कार किया था। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। गूगल क्या है? गूगल क्या है ये चीज आपको देखना है, बिल्कुल स्टार यहाँ पर लगेगा, इस सभी को समझना भी चाहिए। गूगल क्या है? ब्राउजर है, सर्वर है, हार्डवेयर या सर्च इंजन है? साथियों गूगल कुछ भी नहीं है, गूगल एक सर्च इंजन है, ठीक है ना, वो सर्च करता है, बिल्कुल आपका डी राइट हो जाएगा, गूगल सर्च इंजन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सर्च इंजन नहीं है? गूगल, बिग, यह या विकिपीडिया? बिल्कुल डी, ये सर्च इंजन नहीं है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कोई डॉक्यूमेंट्स को हम सेव करते हैं कंप्यूटर में तो किस कमांड का करेंगे प्रयोग? Ctrl+S, ठीक है ना, Ctrl+Shift+Ctrl+S का प्रयोग करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? डॉक्यूमेंट्स सेव हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
डॉक्यूमेंट्स में मौजूद टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? डॉक्यूमेंट्स में मौजूद जो टेक्स्ट होता है उसको कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी, ठीक है ना, इससे क्या हो जाता है, कॉपी हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? अगर आपको प्रिंट करना है तो कंट्रोल पी, ठीक है ना, इससे क्या हो जाएगा, आपका प्रिंट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत में इंटरनेट की शुरुआत किस वर्ष हुई? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 1945 में। कब हो गई थी? 1945 में इंटरनेट की शुरुआत अपने भारत में हो गई थी। क्वेश्चन है, ALU का पूरा नाम क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लोड यूनिट, अरिथमेटिक्स लॉग यूनिट या उपयुक्त सभी। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ALU का पूरा नाम क्या है? अभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल जो रीट का एग्जाम हुआ था, रीट प्री, उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। ALU का पूरा नाम क्या है? बिल्कुल अरिथमेटिक लॉग यूनिट, ठीक है ना, इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल कंप्यूटर की क्लास इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है हमारी, क्योंकि मैं गारंटी देता हूं इस क्लास में से आपके 5 से 7 क्वेश्चन तो जरूर मिलेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, CPU निम्नलिखित में से क्या है? एक चिप है, बॉक्स है, सर्किट है, इनमें से कोई नहीं है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, CPU निम्नलिखित में से क्या है? चिप है, बॉक्स है, सर्किट है, इनमें से कोई नहीं है। बिल्कुल आपको फटाफट से कमेंट करना है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते हुए चलना है, मजा आएगा क्लास के अंदर। तो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, सीपीयू क्या है? चिप है। आपके कंप्यूटर के चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 10 नंबर आपका कन्फर्म है, आपको कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, इस क्लास में से आपके अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है ना। क्या है? चिप है, इसका एक करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डेटा का संग्रह, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, गणना कार्य करना या वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, ठीक है ना, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को ऑटोमेटिक करता है वह निम्नलिखित में से कौन है? बताओ, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को ऑटोमेट करता है, निम्नलिखित में से कौन है? कंट्रोल यूनिट, ठीक है ना, कौन है वह? कंट्रोल यूनिट, इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, डेटाबेस में फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डेटाबेस में फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं, नेक्स्ट की या अल्फा न्यूमेरिक या न्यूमेरिक। बिल्कुल इसका डी राइट हो जाएगा, न्यूमेरिक, ठीक है ना, न्यूमेरिक प्रयुक्त करते हैं, ठीक है ना, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं, बिल्कुल कंप्यूटर में जो डेटा जाता है इसको क्या कहा जाता है? आउटपुट, एल्गोरिथम, इनपुट या कैलकुलेशन। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बताओ फटाफट से, जल्दी से कमेंट कर दो, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? बिल्कुल उसको इनपुट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनपुट कहा जाता है, ठीक है ना, इसका सी करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण द्वारा किया जाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इनपुट का आउट में रूपांतरण करेंगे तो किसके द्वारा करेंगे? सीपीयू के द्वारा, ठीक है ना, ध्यान रख लेना, सीपीयू के द्वारा किया जाएगा, इसका डी करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, कंप्यूटर क्या है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, पावर मशीन है, मानव मशीन है या विद्युत मशीन है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको फटाफट से जल्दी से कमेंट करना है। बहुत शानदार आज की क्लास रहने वाली है साथियों। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। हमारे चैनल पर आपको राजस्थान जीके सभी टॉपिकों की यहाँ पर क्लास मिलने वाली हैं, तो सभी साथी क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना, ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिले। और प्लेलिस्ट में अन्य क्लासें पढ़ी है उनको देखना, जरूर देखना, ठीक है ना। तो कंप्यूटर क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? फटाफट से कमेंट करो, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है ना, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की विशेषता का कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, कंप्यूटर की विशेषता का कार्य, विशेषता या कार्य निम्नलिखित में से नहीं है। बिल्कुल क्या नहीं है? डेटा संचयन, डेटा संसाधन, डेटा निर्गमन या डेटा आकलन। बिल्कुल डी नहीं है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो,
कंपेयर है, कंपेयर क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंपेयर है, कंपेयर क्या है, ALU का अर्थमेटिक कार्य, ALU का लॉजिकल कार्य, ALU का इनपुट आउटपुट कार्य, ये सभी। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कंपेयर क्या है, बिल्कुल ALU का अर्थमेटिक कार्य, ठीक है ना, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, कंप्यूटर के कार्य करने के सिद्धांत हैं। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कंप्यूटर के कार्य करने के सिद्धांत क्या हैं, इनपुट है, आउटपुट है, प्रोसेस है, या ये सभी हैं। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कंप्यूटर के कार्य करने के सिद्धांत क्या हैं, बिल्कुल इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, ये सभी का, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोसेस। क्या है कंप्यूटर का कार्य करने का सिद्धांत, क्या है, प्रोसेस है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, CPU का मुख्य घटक है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी CPU का मुख्य घटक, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट, ये सभी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों CPU का तो मुख्य घटक होता है CB, बिल्कुल D, ये सभी मुख्य है, ठीक है ना, तो D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों कंप्यूटर में डेटा जाता है उसके क्या कहते हैं, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, एल्गोरिथम। तो क्या हो जाएगा, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या कहा जाता है, इनपुट, ठीक है ना, उसको भी इनपुट कहा जाता है, उसका भी एक करेक्ट होगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, ये सभी। चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, क्या कहते हैं, आउटपुट, क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, कौन करता है, लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट, ये सभी। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी कंप्यूटर के सभी भागों के बीच एक सामंजस्य स्थापित करता है, वो करता है कंट्रोल यूनिट, ठीक है ना, कंट्रोल यूनिट सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव कौन शामिल नहीं है, इंटरनेट, ठीक है ना, बिल्कुल इंटरनेट शामिल नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कहलाता है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कंप्यूटर का नियंत्रण भाग क्या कहलाता है, प्रिंटर, कुंजी पटल, CPU या हार्ड डिस्क। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत शानदार क्वेश्चन है, कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रिंटर, कुंजी पटल, CPU या हार्ड डिस्क। तो बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा CPU, ठीक है ना, कंप्यूटर का जो मेरे प्यारे विद्यार्थी नियंत्रण भाग है वह CPU कहलाता है, इसका सी करेक्ट होगा। चलो बराबर से अगला क्वेश्चन देखो, CPU निम्नलिखित में से क्या है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत शानदार क्वेश्चन है, मैंने पहले भी बताया था आपको क्लास के अंदर, तो आपको अब की बार कमेंट करना है CPU क्या है, निम्नलिखित में से क्या है, चिप है, बॉक्स है, सर्किट है, इनमें से कोई नहीं है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखते हैं आपकी नॉलेज कितनी है, आप कितनी देर में भूल जाते हो। मैंने अभी क्वेश्चन को रिपीट किया था, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, तो आपको कमेंट करना पड़ेगा, तो फटाफट से कमेंट कर दो CPU निम्नलिखित में से क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से बताओ, चिप है, बॉक्स है, सर्किट है, इनमें से कोई नहीं है। बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, क्या है, चिप है, ठीक है ना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट हो रहा है, ऐसा कोई एग्जाम्स नहीं होगा, मैंने आज दिन तक 15-20 कंपटीशन एग्जाम दिए, हर के अंदर ये पूछा जाता है, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार वाला क्वेश्चन है, तो आपकी परीक्षा में भी आने के 100% चांसेज हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो कंप्यूटर में डेटा जाता है इसको क्या कहते हैं, आउटपुट, एल्गोरिथम, इनपुट या कैलकुलेशन। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कंप्यूटर में जो डेटा जाता है इसको क्या कहा जाता है, आउटपुट, एल्गोरिथम, इनपुट या कैलकुलेशन। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों कंप्यूटर में डेटा जाता है उसको कहा जाता है इनपुट। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसको इनपुट कहा जाता है, इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास का, अपनी क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। देखते हैं, हमको 25 क्वेश्चन पढ़े, आपके कितने क्वेश्चन लगभग सही निकले मुझे कमेंट में बताना है। CPU का मुख्य घटक, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों CPU के मुख्य घटक हैं कंट्रोल यूनिट, एक मेमोरी है, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट, ये सभी हैं। तो CPU के मुख्य घटक होते हैं ये चारों मुख्य घटक हैं, ठीक है, तीनों मुख्य घटक, कंट्रोल यूनिट अनिवार्य है, मेमोरी, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट की तीनों मुख्य घटक हैं, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों हमने
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्यूटर के छांट के आपको बताए हैं। अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है, तो अभी इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइबर जरूर करना। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। और राजस्थान जीके की अन्य क्लासें देख रहे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर अन्य क्लासें भी आप देख सकते हैं।